नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर पार्टनर धोखा दे जाए, पार्टनर चीट कर जाए, किसी थर्ड पर्सन के साथ चला जाए तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में कैसे चीज़ों को सही करें, कैसे उसको एहसास दिलाएं, कैसे अपने आप को संभालें, वॉटएवर कुछ भी है तो इस चीज़ से डील कैसे करें। क्योंकि भाई थर्ड पर्सन आ जाता है तो चीज़ें तो वैसे भी कॉम्प्लिकेट रहती हैं और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो कि रिलेशनशिप में सबसे ब्रूटल चीज़ कोई अगर हो सकती है तो वो होता है थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इस चीज़ में। और जो इंसान तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, सारी चीज़ें तुमसे शेयर करता था, अब वही चीज़ सामने वाले से शेयर करेगा, सारी बातें उसको बताएगा। तुमको लगता है भैया तुमको बहुत ईजिली रिप्लेस कर दिया गया है और इसके बाद तुमको पूछा भी नहीं जा रहा। कोई इंसान तुम्हें पूछ रहा है ना किसी को इस चीज़ के बारे में अफसोस है, मतलब तुम्हारे पार्टनर को अफसोस भी नहीं है कि उसने तो ब्रेकअप किया और थर्ड पर्सन लेके आया। और सेम यही पर्सन आपसे रिलेशनशिप की शुरुआत में बहुत बड़े बड़े वादे करता था कि हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हमारा रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, हम तुमसे हमेशा ही ऐसा प्यार करते रहेंगे, तुम्हारी जगह हमेशा अलग रहेगी, तुम हमेशा प्रायोरिटी रहोगे, तुम हमेशा टॉप पे रहोगे। दुनिया भर की चीज़ उसने बताई थी और सारी चीज़ें आपके दिमाग में अब नाच रही हैं जब से आपका ब्रेकअप हुआ है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ है। और ये सारी बात आपका पूछने का मन कर रहा है उस इंसान से, लेकिन वो सामने वाला कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, उसको कोई रिप्लाई आपका नहीं करना है, उसको वो ज़रा सा भी मूड में नहीं है। वो ऐसे आपको फील करा रहा है जैसे लग रहा है कि सारी गलती आपकी है, गलती वो कर रहा है, सॉरी आपसे बुलवा रहा है। मतलब सोचिए, रिलेशनशिप में उसने ब्रेकअप किया, चीट किया, इसके बाद भी आप उसके पास जा रहे हो प्यार दिखाने, इसके बाद वो इंसान एटीट्यूड भी आपको दिखा रहा है। तो ऐसे केस में आपको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, अपने आपको बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि भाई आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि भाई वो इंसान इतने मज़े में है, थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, आप जा ही क्यों रहे हो उसके पास। आपको खुद के ऊपर लगता है कि भाई आप क्यों जा रहे हो उसके पास, कि वो इंसान इतना बुरा बिहेव कर रहा है तो क्यों बात कर रहे हो उससे। लेकिन आप चाहते नहीं चाहते भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको यादें आ रही हैं, आपके दिमाग में बातें चल रही हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे आपके दिमाग में बातें चल रही हैं कि भाई ये सामने वाला पर्सन इतना ज़्यादा कैसे बदल गया। आपको लगता है भाई वो इंसान कितना चेंज हो गया, ये क्या ये सेम पर्सन जिससे हमने प्यार किया था, सब कुछ इतना बढ़िया था, इतना प्यारा रिलेशनशिप है, कैसे सब बदल गया। और ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी बदली कि आपको समझ में नहीं आया। अब तो वो कहिए कि आपने अपने आँखों से देख लिया तो आपको यकीन आ रहा है, वरना कोई और बताता तो आपको यकीन ना आता। एक बार तो आपकी आंखें भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि भाई ये सेम सामने वाला पार्टनर किसी और को लव यू टू कैसे बोल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करें भाई, ऐसे केस में दो चीज़ है, आपकी हालत ख़राब है और दूसरी बात है रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर ने चीटिंग की उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज़ से निकले, कैसे इन सब चीज़ों को सही करें, डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। साथ में ये भी समझेंगे कि एक्स पार्टनर भैया ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर रिलेशनशिप में तुम्हारा पार्टनर चीट करके गया है तो उसमें पहली बात तुम ये समझो कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से उसने तुम्हें चीट नहीं किया है। थर्ड पर्सन एक ऑप्शन के सबसे पहले उसने तुमसे ब्रेकअप किया और ब्रेकअप करने के बाद वो थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुआ। ब्रेकअप तुमसे तुरंत उस इंसान का नहीं हुआ, 2 ढाई 3 महीने पहले से वो इंसान प्लान बना रहा था तुमसे ब्रेकअप करने के लिए। उसने आज तुम्हें बताया है, जब उसने पूरा मूड बना लिया ब्रेकअप के लिए तो वो इंसान एज अ ऑप्शन थर्ड पर्सन को ले आया, क्योंकि उसे पता है तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसे पता है कि तुम किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं हो, ना रोक पाओगे, क्योंकि सारा कंट्रोल उसके हाथ में चला गया है। मेरे दोस्त, अगर उसने चीट कर लिया तुम क्या ही कर लोगे, तुम 2-4 बातें सुनाओगे जिसका उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुम्हारा कोई कंट्रोल है ही नहीं उसके ऊपर। लेकिन सामने वाले के पास तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। सामने वाले ने अगर बोल दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तो तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन तुम अगर बोलोगे हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई वो तो चाह ही रहा है कि तुम जाओ, बस बहुत हुआ, रिलेशनशिप जो था यहीं तक था, अब अपना देख। अब वो इंसान चाह रहा है कि तुम अपना देखो, वो अपना देखता है। तो मैं तो इस चीज़ को गांठ बांध के रख लो कि थर्ड पर्सन की वजह से तुमसे ब्रेकअप नहीं किया उस इंसान ने। अगर तुम ये चीज़ मानते रहोगे थर्ड पर्सन की वजह से ब्रेकअप किया है उसने तुमसे, तो तुम यही कोशिश में लगे रहोगे कि कैसे थर्ड पर्सन का ब्रेकअप हो जाए और फिर इसके बाद चीज़ें सही हो जाएं। तो पहली बात तो अगर थर्ड पर्सन से ब्रेकअप होता है तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो चौथे के पास जाएगा, पाँचवें के पास जाएगा, छठे के पास जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं जाएगा। और फिर तुमको ऐसा लगेगा कि आखिर अब थर्ड पर्सन से ब्रेकअप हो गया तो ये इंसान मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, और तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद करोगे उसके ब्रेकअप के इंतज़ार में। दुनिया भर की फालतू की बातें सोचोगे, दुनिया की फालतू की हरकतें करोगे, जिससे होने वाला कुछ नहीं है। एक चीज़ समझो कि रिलेशनशिप जब एंड हो रहा था तो उस समय इंसान ने तुम्हारे साथ कितना बुरा बिहेव किया था, उसने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा। सोचो उसने चीटिंग की, उसको ज़रा से भी अफसोस नहीं, ज़रा से भी शर्म नहीं उस इंसान को। तुमको क्या लगता है, तुम क्या उसे रंगे हाथों पकड़ लोगे किसी से चैट करते हुए, तो क्या उसे शर्म आएगी? उल्टा वो इंसान तुम्हारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देगा कि तुम हिम्मत कैसे हुई पर्सनल लाइफ में घुसने की। फिर तुम्हें और शौक लगेगा, पर्सनल लाइफ हो गई अब,
तो सीधे उस इंसान कहेगा कि नहीं भैया हमारा रिलेशनशिप नहीं है। अब तुम उसको चीटर कहोगे, तुम अपने आप को चीटर भी नहीं समझेगा, वो तुमसे तुरंत कह देगा कि सुनो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था और ब्रेकअप करने के बाद हम रिलेशनशिप में आए, तुम चीटर हुए ही नहीं। और फिर तुम गुस्से से आग बबूला होकर रह जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा बहस कर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा बहस करोगे तो सामने वाला फ़ोन काट देगा, सामने वाला बात ही नहीं करेगा, जवाब ही नहीं देगा। अंत में जब इरिटेट हो जाएगा तो काट के तुमको ब्लॉक कर देगा। और चलती हुई कन्वर्सेशन में, चलती हुई बात में अगर उसने तुम्हें काट के ब्लॉक कर दिया तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा कि भाई ये इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है, ये इंसान इतना गलत कैसे कर सकता है, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है इंसान। और फिर इसके बाद स्टिल चीज़ें वैसी ही बनी रहेंगी, तुम बार बार फिर रिपीट करोगे, बार बार फिर ट्राई करोगे, उसके बाद जाने का तुम सोचोगे भैया उसका रिलेशनशिप तोड़ दें, उसके पार्टनर के बारे में बता दें कुछ, उसके पार्टनर की कोई सीक्रेट ला के उसके सामने रख दे। तो मेरे दोस्त यकीन करो, तुम कितना भी उसके पार्टनर का भंडा फोड़ कर दोगे उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे अभी तुम उसके प्यार में उसके पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भैया वो थर्ड पर्सन के साथ है कि नहीं है, तुम अभी भी यही चाह रहे हो कि तुम वो इंसान तुम्हारे जीवन में वापस आ जाए। सोचो जो इंसान तुमको चीट करके गया है, किसी और से बातें कर रहा होगा, तुम उसको चाह रहे हो, उसी तरह तुम्हारा पार्टनर उसको चाह रहा है। तो इस तरीके से करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में क्या है, तुम्हें शांत बैठ जाना है, खामोश बैठ जाना है, क्योंकि देखो मेरे दोस्त तुम कुछ कर नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ोगे तो तुम्हारे मुंह पे वो इंसान डेट करेगा, तुम्हारे सामने ही डेट पे जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमको लग रहा है तुम कुछ कर लोगे लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ेंगी और भी ज़्यादा तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, शांत बैठ जाओ, खामोश बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है इसमें। और सिर्फ अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर क्या काम करो कि सिर्फ अपने आप को भैया समझो। अब कहोगे सर यही तो सबसे दर्दनाक बात है कि सर आप कहते हैं कि अपने ऊपर काम करो, सर वही तो नहीं होता है। काम तो होता नहीं है सर, यकीन भी नहीं होता है कि सर अपने ऊपर काम करने से कुछ होगा। तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझो, ये जो स्थिति है तुम्हारी जिसमें तुम इतने ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो, तुमको क्या लगता है सुनेगा कोई इंसान तुम्हारी? तुमको लग रहा है तुम मेरे दोस्त इस स्थिति में तुम खुद को अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, तुमको क्या लगता है कोई थर्ड पर्सन तुमको पसंद करेगा? लगता है मेरे दोस्त कि किसी को तुम पसंद आओगे? क्योंकि तुम खुद अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, तुम पूरे समय यही कॉम्प्लिकेशन करोगे। और एक चीज़ मैं तुमको बता दूं कि जो तुम इतना उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, उस रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो तुम इस वजह से भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें उससे बात करनी है, क्योंकि तुम इतने टाइम से इन्वॉल्व रहते थे तो उस इंसान के साथ, अब तुमसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि अब तुम किसी के साथ उसको देख नहीं पा रहे हो, सारा ही इंपॉर्टेंस वहीं से आ रही है। तो अब रुक जाओ मेरे दोस्त, कुछ करना नहीं है, अपनी इज्जत अपने हाथ में। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम कुछ करोगे तो भी तुम्हें पीछे ही हटना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों मिल के तुम्हें हरा देंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम एकदम से इमोशनली अनस्टेबल हो। तो सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा इमोशन है इस वक्त तुम्हारे लिए। तो नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। जब ये तीनों चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी तो तुम्हें खुद ही रास्ता दिखेगा एक्चुअली में करना क्या है, तभी सामने वाले को रियलाइज़ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। और सामने जो थर्ड पर्सन तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा इस समय तोप दिख रहा है, वो बहुत टेम्परेरी है। 10 मिनट नहीं लगेंगे उस इंसान को छोड़कर तुम्हारे पास आने में, रियलाइज़ करने में, क्योंकि उसे तब पता चलेगा कि उसने खोया क्या है। तुम्हारे पार्टनर को पता चलेगा अरे इतना मस्त पार्टनर हमने खो दिया। ठीक, क्योंकि तुम पहले जैसे तुम्हें बनना है, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट और नीडी हो चुके हो। इस वजह से भैया ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगर सबक सिखाना है तो सिर्फ भैया पहले जैसे बन जाओ और कुछ नहीं मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो अगर समझ में नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गया हो, तो स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, आप पेड कॉल बुकिंग ले सकते हो। आप नंबर दिए हैं वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह बता दिए जाएंगे। और वैसे कोशिश करो मेरे दोस्त में कॉल लेने की ज़रूरत ना पड़े, तुम अपना काम वीडियो से भी चला सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही।